भगवान यहाँ पर कह दिए, यदा नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वन सज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्य तदोच्यते। जिस काल में, जिस समय में इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ होता है। मतलब जिसके मन में अब कुछ भी संकल्प विकल्प नहीं आते, कल ऐसा किया, आज ऐसा करूंगा, परसों को, कुछ नहीं। जो हो रहा है वर्तमान में, जो कुछ चल रहा है, वही सब परमात्मा की, ऐसा उसका पथ बन गया, उसको वो पथ मिल गया कि जो सीधा परमात्मा तक ही जाकर के रुकता है। बीच में उसको कोई हिला डुला नहीं सकता। जय विश्व बंधु। तो बंधुओं, हम चिंतन कर रहे हैं संपूर्ण गीता ज्ञान। आज ये 6वें अध्याय का चिंतन हो रहा है। दूसरे अध्याय की हम बात कर रहे हैं, दूसरे श्लोक की बात किए। यम संन्यासमिति प्राहुर्तम योगम विद्धि पांडव न ह्यस्यन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन है। अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते उसी को योग समझ, और संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई पुरुष योगी नहीं होता। उसी को फिर भगवान ने आगे का आरुक्षुर्मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़ से तस्सैव समय कारण मुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष को जो संकल्पों का अभाव, वही कारण में हेतु है। जो संकल्पों का त्याग हो गया, अब उसमें कोई संकल्प विकल्प नहीं आते, वही उसके योग की प्राप्ति में, योग में स्थिर रहने में, उसको योगी सिद्ध करने में वही हेतु है जिसमें संकल्पों का अभाव हो गया। बंधु, अब यहां से आगे है, यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स् तदोच्यते। देखिए बंधु, यहाँ पर हमारे यहाँ संकल्प का बड़ा भारी महत्व चलता है। संकल्प 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 करो। यहाँ पर भगवान संकल्प के विषय में चिंतन कर रहे हैं। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा गया है। जिस काल में, काल का मतलब समय, इंद्रियों के भोगों में ना आसक्त होकर, इंद्रियों के भोगों में आप समझ लिए, आप अपनी स्थिति में आप स्वयं अपने को प्रायोगिक ढंग से अपने को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करें कि आपकी स्थिति वर्तमान में क्या है। संसार को दिखाने के लिए नहीं, ढोंग पाखंड करने के लिए नहीं, अपने स्वयं के कल्याण हेतु या अपने धर्म और प्रकृति प्राणी इसके उत्थान और संवर्धन हेतु इसको स्वयं में परीक्षण करें। वो भगवान यहां कह रहे हैं, जिस काल में जानिए जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। बंधुओं, मैं रामायण को बार बार यहाँ लेता हूँ। मैंने आपको हर समय कहता हूँ कि मुझे यह ग्रंथ बहुत प्रिय है और गीता में और उसमें बहुत बड़ी समानता मुझे दिखाई देती है, इसलिए यहाँ उसको मैं प्रयोग करता हूँ। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में आसक्त होता है। आसक्त नहीं होता मतलब राग रहित हो गया, इनसे लगाव नहीं है, इनमें कोई राग नहीं रह गया, इंद्रियों के विषयों में और कर्मों में। अब यही करना कर नहीं, कुछ नहीं, जो हो रहा है वो ठीक है। जहाँ पर रूप रस स्पर्श गंध, जहाँ पर ठीक जैसा चल रहा है, उसकी अपनी कोई इन विषयों में आसक्ति नहीं है। कोई देखने के कोई वस्तु में इच्छा होने लगे, हो यही करो, यही ले लो, सुनने में कुछ इच्छा उत्पन्न होगी, खाने में कुछ देख करके इच्छा, ये अनियंत्रित बात है। जिसके ये सभी विषय और भोगों का काम निश्चित रूप से ही संपन्न हो चुका है, वह इंद्रियों के विषयों में और कर्मों में भी जिस काल में, जिस समय पर आसक्त नहीं होता, उस समय पर सर्व संकल्प का अभाव त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है।
अब उसमें संकल्प विकल्प नहीं आते, अब ये करूंगा, कल ये करना था, परसों वो करना था, कुछ नहीं। जो हो रहा है क्रम से परमात्मा की कृपा से जो शरीर के माध्यम से होना है वो हो रहा है। इसमें उसका कोई लगाव नहीं, कोई राग नहीं, कोई आसक्ति नहीं। जिस समय ऐसा होता है उसको योगारूढ़ कहा गया है। बंधुओं, यही बात को मैंने रामायण के ढंग से कहा, जानिए जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। विषय विलास जो इसमें कहा गया इंद्रियों के भोगों में, वही विषय और इंद्रियों का संयोग है जो भोग कहा जा रहा है। यहाँ पर कर्मों में जिसकी आसक्ति नहीं है, राग नहीं है। जानिए जब ही, जब यानी समय के लिए कह रहे, काल, जिस काल में जब, वह समता है इसमें उसमें। जानिए जब ही जीव जग जागा, उस समय पर वो जग चुका है, वह प्राणी, वह जीव इस मृत्यु लोक में जाग चुका है, यानी पहुंच चुका है कहीं योग में, कहीं भी कोई स्थिति को प्राप्त कर चुका है। जानिए जब ही जीव जग जागा, जग गया मतलब सोना, इन नश्वर पदार्थों में भटकना, अनित्य पदार्थों में नित्य प्रति भटकते रहना, इसका नाम है सोना। या निशा सर्वभूतानाम, गीता के इसी दूसरे अध्याय में अंतिम 69-70वां श्लोक होगा। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी, यस्याम जागृत भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। मुनि वहां पर कह रहे, मुनि कह दो, योगी कह दो, जिस रात्रि में सभी भूत प्राणी सोते हैं, तस्याम जागृत संयमी, उसमें वो संयमी जग रहा है। वहां कह रहे हैं कि जानिए जब ही जीव जग जागा, ये विषय विलासता रूपी जो यस्याम जागृत भूतानि, ये विषय विलासता रूपी जो दिन है, जिसमें लोग विषय भोगों के चिंतन में, कर्म में, मनन में, उसमें पड़े हुए हैं, सानिशा पश्यतो मुने, वह उसके लिए रात्रि। और यस्याम जागृत भूतानि सानिशा पश्यतो मुने, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी, जग गया। जानिए जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। भगवान यहां पर कह दिए, यदा इंद्रियार्थेषु न कर्मस्वन सज्जते, सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्य तदोच्यते। जिस काल में, जिस समय में इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ होता है। मतलब जिसके मन में अब कुछ भी संकल्प विकल्प नहीं आते, कल ऐसा किया, आज ऐसा करूंगा, परसों वो, कुछ नहीं। जो हो रहा है वर्तमान में, जो कुछ चल रहा है, वही सब परमात्मा की, ऐसा उसका पथ बन गया, उसको वो पथ मिल गया कि जो सीधा परमार्थ परमात्मा तक ही जाकर के रुकता है। बीच में उसको कोई हिला डुला नहीं सकता, वह स्थित प्रज्ञ हो चुका है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़, यानी वह योगी है, जब किसी भी नश्वर पदार्थ में उसका कोई राग नहीं है। बंधुओं, आगे भगवान इसमें कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः। देखिए बंधुओं, इस अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। महत्ता, प्रभुता, सत्ता इसमें आत्म संयम की दी गई है, इसलिए इसका नाम। यहां पर जो 18 अध्याय हैं, उन 18 अध्याय के नाम बाबर बिल्ला नहीं है। वो नाम उसी ढंग से दिए गए जिस अध्याय में जिस बात की प्रमुखता है, उसी को यहां पर नाम दिया गया है। आत्म संयम योग इस अध्याय का नाम है। अब भगवान उस बात को यहां ला रहे हैं। यहां पर अभी तक 4 श्लोक हुए। 4 श्लोक में भगवान ने कहा कि जो सर्व संकल्पों का, संकल्पों से निकल गया, संकल्पों से रहित हो गया, जो कर्मों के फल में से निकल गया, इंद्रिय विषयों से निकल गया, वह योगी है, वह योग में स्थित है, वह योगारूढ़ है। अब उसी को भगवान यहां आगे ले जा रहे हैं, आत्मा की तरफ इसको दिशा निर्देश कर रहे हैं। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत।
आत्मैव आत्मनो बंधुरात्महि रिपुरात्मने। देखिए बंधु, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि है मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। यहां पर मनुष्य शब्द जो दिया गया है वह आत्मा के लिए दिया गया है। याद रखिए बंधु, यहां पर आत्मा के लिए मनुष्य शब्द दिया गया है कि मनुष्य स्वयं अपना मित्र है, स्वयं ही अपना शत्रु है। मनुष्य कह दिया जिससे कि आपको बोध रहे कि आत्मा क्या है। अपने द्वारा अपना संसार से उद्धार करे। जय विश्व बंधु।